हेलो एंड वेलकम बैक डियर फैल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कॉन नर्सिंग क्लासेस। एज यू नो कि आज जो है हमारा फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है रिगार्डिंग द एमसीक्यू सीरीज जो हम पीआर यादव पे कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं इधर ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन और ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो एक इंडिविजुअल को किडनीज होते हैं, किडनीज के ऊपर ये लाई करता है। दैट इज वाई वी कॉल इट एज द सुप्रारीनल ग्लैंड। ये अगर यहाँ पे एक किडनी है दूसरे साइड पे दूसरी होगी तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे दीज विल बी टू इन नंबर, राइट। नाउ जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज जब एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी और एट द टाइम ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेट यहाँ से क्या होती है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इमरजेंसी ग्लैंड। या इसको सिट्रस ग्लैंड भी बोलते हैं। मीन्स कि जब भी एक बॉडी पे एक्सटर्नल स्ट्रेसर और इंटरनल स्ट्रेसर एक्ट करता है एट दैट टाइम जो है ये अपनी सिक्रीशन छोड़ देता है और वी कॉल इट एज द लाइफ सेविंग ग्लैंड। नाउ ये जो कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू द एड्रिनल ग्लैंड, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इनकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक। कौन कौन सा पार्ट होता है इन केस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड? एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। नाउ कॉर्टेक्स कौन सा होता है, मेडुला कौन सा होता है? जहां पे भी कॉर्टेक्स का नाम आए मीन्स कि ये आउटर लेयर है, बाहर वाला लेयर इज ऑलवेज कॉर्टेक्स, तो अंदर वाला क्या होगा, ये होगा मेडुला। नाउ देखिए, ये जो कॉर्टेक्स होता है कॉर्टेक्स को हम थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनको हम जोना बोलते हैं। फर्स्ट वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड इज जोना fasciculata and third one is zona reticularis। और ये सिक्रीट क्या करते हैं, जो ग्लोमेरुलोसा होता है ये सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो फैसिकुलेटा है ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये जो रेटिकुलरिस है ये सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन। मेमोराइज कैसे करेंगे? GFR-MGS, जो GFR है इनके सब मैग्नीशियम सल्फेट वो रिड्यूस हो जाता है जब उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो ऐसे हम ये एज ए स्टोरी याद रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करेंगे तो जो सबसे प्रिडोमिनेंट और वी कैन से कि सबसे अबेंडेंस में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाया जाता है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। नाउ एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है, ये सोडियम को रिटेन कर देता है इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल और वी कैन से कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द किडनीज। निकलता कब है ये एल्डोस्टेरोन? अब अगर आपके सामने सिचुएशन दी जाएगी कि दो कंडीशंस दी जाएगी, वन इज द रिड्यूस्ड सोडियम इन द ब्लड, सेकंड इज इंक्रीज्ड पोटेशियम इन द ब्लड, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या जाएगा कि जब बॉडी में पोटेशियम की लेवल बढ़ जाएगी एट दैट टाइम जो है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। देन जो फैसिकुलेटा है दैट इज द सेकंड लेयर, तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा है, जैसे कॉर्टिसोल है या कॉर्टिसोन है और कॉर्टिकोस्टेरोन है। तो ये जो है ये कुछ टिपिकल और वी कैन से कि इंपॉर्टेंट जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। अब जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल एबंडेंट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है दैट इज द कॉर्टिसोल, ठीक। और इसी कॉर्टिसोल को हम सिट्रस हार्मोन भी बोलते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम सिट्रस ग्लैंड भी बोलते हैं। देन कॉर्टिसोन के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, जो फीटस होता है, इन केस ऑफ द फीटस, जो फीटस के एड्रेनल्स होते हैं वहां से सिक्रीशन होती है पहले किसकी, कॉर्टिसोन की। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दीज। देन जो रेटिकुलरिस है वहां से क्या निकल के आते हैं, सेक्स हार्मोन्स, इनको हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं, ठीक। सो जो मेन एंड्रोजन निकल के आता है फ्रॉम दिस
एड्रेनल ग्लैंड दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, बट जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज लेस। बट एंड आफ्टर प्यूबरिटी क्या होता है, जो ओवरीज है, टेस्टिस वगैरह है, उनसे निकल के आते हैं फिर ये सेक्स हार्मोन्स। तो ये तो हुआ पहला लेयर दैट इज द कॉर्टेक्स। अब जो मेडुला है दैट इज द इनर लेयर। मेडुला क्या होता है, ये न्यूरल लेयर होता है, इनर लेयर होता है, इसके साथ साथ ये न्यूरोनल इन नेचर होता है। क्यों होता है न्यूरल लेयर, क्योंकि ये जो मेडुला होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइम ये डिराइव होता है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ द फीटस, सो इट इज ए न्यूरल लेयर। ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीट क्या कर देता है, ये सिक्रीट करता है कैटेकोलामाइनस। कैटेकोलामाइनस में कौन कौन सा सबस्टेंस आता है, दैट इज एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन। ये जो है ये कैटेकोलामाइनस है। और एबेंडेंट का पूछा जाएगा तो एड्रेनलिन जो है दैट इज द मोस्ट एबेंडेंट कैटेकोलामाइन। नाउ यहां पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कहां से सिक्रीट होते हैं, तो ये एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट हो जाते हैं। कौन से पार्ट से, दैट इज फ्रॉम द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन, which of the following layers of the adrenal gland secretes glucocorticoids। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कहां से निकल के आते हैं, मिडल लेयर से। तो निमोनिक क्या याद रखा था हमने, जीएफआर, दैट इज द एफ पे आता है दूसरा, दैट इज द फैसिकुलेटा। तो फैसिकुलेटा जो है वहां से निकल के आता है दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक, देखिए अगर हम इन जनरल बात करेंगे इन एड्रेनल हार्मोन्स की, तो जनरली हम ये बात लेकर चल सकते हैं कि जो एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल हार्मोन्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस जो है ये रिलीज हो जाते हैं। नाउ अब स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है कि जब एक इंडिविजुअल को टेंशन वगैरह होगी तब जाके ही निकलेंगे। स्ट्रेस इन बायोलॉजिकल टर्म्स मीन्स कि जब भी एक इंडिविजुअल की बॉडी पे एक स्ट्रेसर एक्ट करेगा, जो ये स्ट्रेसर होगा या तो ये एक्सोजीनस होगा मीन्स बाहर का स्ट्रेसर होगा, या फिर एंडोजीनस होगा मीन्स अंदर का स्ट्रेस होगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मीन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक, नाउ अब ये स्ट्रेसर क्या हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन होगा या सर्जरी की होगी एक इंडिविजुअल को, ठीक है, या हो रही होगी, या एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को। तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रेसर्स है, और ये क्या चेंज करेंगे, होम्योस्टेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल। जब होम्योस्टेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो एड्रेनल हार्मोन्स जो है वो निकल के आएंगे। ठीक, नाउ अब मान ले कि एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो अंडर स्ट्रेस आ गई, तो एट द टाइम ऑफ द स्ट्रेस क्या होगा, एक इंडिविजुअल की बॉडी को नीड पड़ेगी एनर्जी की और बाकी सब्सटेंसेस। तो ये जो हार्मोन्स होंगे, जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द ग्लूकोज, उसकी लेवल जो है विद इन द ब्लड स्ट्रीम वो बढ़ा देंगे, और जो भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है टू मैनेज दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो यहाँ पे सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हार्मोन्स ऐसा कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म जो है एक इंडिविजुअल का वो इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो बॉडी सब्सटेंसेस है उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे जो फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनको कैटाबोलाइज करते हैं, प्लस जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेकआउट कर देते हैं। जैसे मान ले कि फैट्स को ये क्या करते हैं, लिपोलिसिस करते हैं। जब फैट्स की लिपोलिसिस होती है तो जो टीजीज है दैट इज द ट्राइग्लाइसराइड्स, टीजीज कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्री फैटी एसिड्स, राइट। नाउ सेकंड थिंग, प्रोटीन्स जो है जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां से अमीनो एसिड्स निकल के आते हैं। अमीनो एसिड्स से फिर क्या बनते हैं, एंजाइम्स वगैरह, हार्मोन्स बनते हैं नए से। ठीक, प्लस सम पार्ट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एनर्जी। तो यहां से भी क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज। तो यहां से भी क्या निकलती है, एक इंडिविजुअल को एनर्जी निकलती है, प्लस जो फैट्स प्रोटीन्स है जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द ग्लूकोज उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, तो यहां पे ऐसा सीन हुआ। इन नटशेल क्या हुआ कि अबंडेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बने, कैसे बने, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स एंड फैट। ड्यू टू दिस कैस्केड जब इतना कुछ हो जाएगा, यहां से भी ग्लूकोज आया, प्रोटीन से भी ग्लूकोज आया और फैट से भी ग्लूकोज आया, सो ऑब्वियस सी बात है जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर एक इंडिविजुअल का इंक्रीज हो जाएगा। नाउ
दूसरी बात की थी हमने कि जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम और वाटर को रिटेन कर देता है, तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। जब सोडियम और वाटर रिटेन हो गया तो जो एक इंडिविजुअल का बीपी है वो बढ़ जाएगा। देन और एक चीज क्या होगी कि अगर कोई इंडिविजुअल अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या हो सकता है कि जो एक इंडिविजुअल का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, ड्यू टू दीज एड्रेनल हार्मोन्स वो रिड्यूस हो जाता है। सो वी कैन से कि जो ये स्टीरॉइड्स होते हैं, स्पेशली कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और एक्शन। दैट इज वाई जब हमें इन्फ्लेमेशन के लिए ड्रग यूज करना हो वी मेक यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह यूज करते हैं। सेकंड थिंग, इम्यून सप्रेशन करते हैं। दैट इज द रीजन कि जो भी इंडिविजुअल ऑन दीज स्टीरॉइड्स होता है उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शियस इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट थिंग क्या करता है, ये डिले करता है वोंड की हीलिंग को। सो जिस भी इंडिविजुअल को स्टीरॉइड्स की लेवल ज्यादा होगी उसको डिलेड वोंड हीलिंग प्रेजेंट हो सकती है। नाउ देखिए यहाँ पे दो चीजें एग्जिस्ट होगी, या तो अगर किसी इंडिविजुअल को जो स्ट्रेसफुल इवेंट है और जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है वो शॉर्ट टाइम का होगा और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स को मैनेज करना हो तो वहां पे निकलते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स कौन से हार्मोन्स दो निकलते हैं, तो आंसर जाएगा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। अब ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को बढ़ाएंगे। जब सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी तो आपको पता है सीन क्या होता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी एक इंडिविजुअल की, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ऐसे इंडिविजुअल का, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी ऐसे इंडिविजुअल की, ठीक, प्लस जो इंडिविजुअल के प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, जो ब्रोंकाई वगैरह है ब्रोंकियल डायलेशन हो जाएगी, सो फोर्थ एंड सो ऑन। जो यूरिन आउटपुट है जीआई मोटिलिटी वगैरह है वो कम हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। नाउ अगर ये जो स्ट्रेसर है ये फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहा तो लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स में, लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स के लिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है दैट इज द कॉर्टिसोल एटसेट्रा प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये वहां पे रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। नाउ अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल को ये जो एड्रेनल हार्मोन्स है या तो इनकी लेवल बढ़ जाएगी या फिर इन हार्मोन्स की लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एक इंडिविजुअल में। अगर इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ये हार्मोन्स जो है एड्रेनल ग्लैंड के इनकी सेक्रेशन कम हो गई, स्पेशली किनकी सेक्रेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इनकी सिक्रीशन एक इंडिविजुअल में कम हो गई। कहां से निकलते हैं, एज यू नो कि ये निकलते हैं फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ऐसी कंडीशन को हम एडिसनस डिजीज बोलते हैं। सो एडिसनस डिजीज क्या होती है, इसमें हाइपोसेक्रीशन होती है ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कहां से निकलते हैं फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। लेकिन प्रेडोमिनेंटली जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाते हैं एक इंडिविजुअल में। नाउ काज क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल को अगर एडिसनस डिजीज होगी तो काज क्या हो सकता है। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होगी जो डिस्ट्रक्ट करेगी इसको एड्रेनल कॉर्टेक्स को तो वहां पे एडिसनस डिजीज डेवलप हो सकती है। दैट इज द रीजन कि जब हम काज की बात करते हैं हम बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन हो गई ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स ड्यू टू सम डिसऑर्डर और ड्यू टू सम ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से अगर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ एड्रेनल कॉर्टेक्स तो वहां पे एडिसनस डेवलप, जो जो एडिसनस डिजीज है वो वहां पे डेवलप हो सकती है और इसको हम कंसिडर करते हैं एज द प्रिडोमिनेंट कॉज। 80% केसेस जो होते हैं वहां पे काज यही होता है। देन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है, इंडिविजुअल को इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हुआ है लाइक टीबी वगैरह है, तो वहां पे अगर इन्वॉल्व हुआ है दिस एड्रेनल ग्लैंड तो एक इंडिविजुअल को जो है डेवलप हो सकता है दिस एडिसनस डिजीज डेवलप हो सकती है। नाउ साइनस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल को, जिस भी इंडिविजुअल को एडिसनस डिजीज डेवलप होगी। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हो रहे हैं,
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हमने देखा था कि ये जो है ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड शुगर कम होगा तो एक इंडिविजुअल को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है। सेकंड थिंग कि हमने कहा कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, स्पेशली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो भी होते हैं उनको वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी होती है और वाइस वर्सा कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है उनको वीक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी होती है। तो जाहिर सी बात है वो बीपी को बढ़ा देते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा एक इंडिविजुअल को, बीपी जो है एक इंडिविजुअल का वो कम हो जाएगा। थर्ड थिंग कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टिरोन है वो सोडियम को रिटेन करता था, अब यहाँ पे कम सिक्रीशन हो रही है तो सोडियम रिटेन नहीं होगा, जब सोडियम रिटेन नहीं होगा तो एक इंडिविजुअल को डेवलप हो जाएगा दिस हाइपोनेट्रीमिया। नाउ अब ये जो इंडिविजुअल को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो वहां से काम था एल्डोस्टिरोन का ये भी कि जो पोटेशियम है पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करना, और वी कैन से कि पोटेशियम की लेवल जो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाती है उसको रिड्यूस कर देना। अब यहाँ से एल्डोस्टिरोन नहीं निकल रहा है तो वहां पे इंडिविजुअल को डेवलप हो जाएगा हाइपरकैलिमिया। अब यहाँ पे हाइपरकैलिमिया होगा एक इंडिविजुअल को, तो उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल को हाइपरकैल्सीमिया भी होगा। सो इन केस ऑफ द एडिसन्स डिजीज एक इंडिविजुअल को क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है। नाउ हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है, क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स की कैपेसिटी होती है रिनल ट्यूब्यूल्स की इन केस ऑफ द एडिसन्स डिजीज वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट जो कैल्शियम है वो विद इन द ब्लड स्ट्रीम बढ़ जाता है एक इंडिविजुअल में। नाउ ये तो ऐसा सीन हो गया कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या हुआ है एडिसन्स डिजीज, तो इलेक्ट्रोलाइटिस वगैरह में कौन कौन सी चेंज आएगी एक इंडिविजुअल को। नाउ वेट के साथ क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल को वेट लॉस होगा। वेट लॉस कैसे होगा एक इंडिविजुअल को, क्योंकि जब इंडिविजुअल को एल्डोस्टेरोन वगैरह जो है वो नहीं निकलता है तो जो सोडियम है और जो वाटर वगैरह है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो इंडिविजुअल का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट एक इंडिविजुअल को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, जब डिहाइड्रेशन वहां पे प्रेजेंट होगी एक इंडिविजुअल को, ड्यू टू डिहाइड्रेशन क्या होगा एक इंडिविजुअल का वेट जो है वेट घट जाएगा एक इंडिविजुअल का। देन एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है कि जो स्किन है स्किन की ब्रोंज पिगमेंटेशन होती है, ब्रोंज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन जो है ये एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन और वी कैन सी कि एक कार्डिनल मैनिफेस्टेशन बनती है ऑफ दिस एडिसन्स डिजीज। तो ये तो कुछ साइन्स एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल में जिस इंडिविजुअल को क्या होगा एडिसन्स डिजीज होगी। तो नाउ अब किसी इंडिविजुअल में क्या होता है एडिसन्स क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं। देखिए जब भी हमारी बुक में जब भी किसी भी कंडीशन में क्राइसिस वर्ड आता है दैट मीन्स देयर इज सीवियर डेफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को एडिसन्स क्राइसिस होंगे तो एडिसन्स क्राइसिस में क्या होता है सीवियर डेफिशिएंसी होती है ऑफ दिस हार्मोन्स, तो वहां पे एक इंडिविजुअल को सीवियर हेडेक होगा ड्यू टू हाइपोटेंशन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगी एक इंडिविजुअल को, या एक इंडिविजुअल जो है इरिटेबल हो सकता है, कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है एक इंडिविजुअल को ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, एक इंडिविजुअल को सीवियर हाइपोटेंशन होगा और एक इंडिविजुअल जो है वो शॉक में जा सकता है। तो इन केस ऑफ दिस एडिसन्स क्राइसिस एक इंडिविजुअल जो है वो शॉक में एंटर हो सकता है। नाउ मैनेज कैसे करेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल है एक इंडिविजुअल को एडिसन्स डिजीज है तो मैनेजमेंट क्या बनता है ऐसे इंडिविजुअल का, तो सिंपल सी बात है इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम होते हैं, तो हम ऐसे इंडिविजुअल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे जैसे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिजोन हम देते हैं एक इंडिविजुअल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। रेस्ट जो मैनेजमेंट है जैसे इंडिविजुअल पे का जो इनटेक आउटपुट वगैरह है वो चेक करना है, हमें साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन वगैरह देखनी है, जो पोटेशियम लेवल्स वगैरह है ऐसे इंडिविजुअल में चेक करने हैं, जो हाइपरकैलिमिया जो भी साइनस सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में उनको देखना है और मैनेज करना है एज पर द सिनेरियो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कशिंग्स सिंड्रोम इज काज्ड बाय, देखिए कशिंग्स क्या होता है, इनके साथ द कशिंग्स जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं और वी कैन से कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की लेवल्स एक इंडिविजुअल की ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाती है। सो इनके साथ द कशिंग्स और वी कैन से कि कशिंग्स डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है और हाइपर सिक्रीशन हो जाती है ऑफ द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, स्पेशली जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई तो वहां पे
दूसरा जो है दूसरी डिजीज बनती है, वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। सो इन केस ऑफ दिस कशिंगस जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। नाउ अब बुक्स में क्या लिखा होता है, एक तो होता है कशिंगस सिंड्रोम, दूसरा होता है कशिंगस डिजीज। नाउ डिफरेंस क्या है बिटवीन द कशिंगस सिंड्रोम एंड कशिंगस डिजीज? देखिए, जब भी इन एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को निकलना होता है तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से निकलता है सीआरएच, दैट इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करवाता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से निकल के आता है एसीटीएच, दैट इज द एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये प्रोड्यूस करवाते हैं फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ सो सिंपल सी बात है कि अगर किसी इंडिविजुअल को एसीटीएच निकल रहा है तो यहां से निकलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ अगर किसी इंडिविजुअल को पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट हो गया, स्पेशली इन केस ऑफ ट्यूमर्स, क्या होता है कि जो ग्लैंड होता है उसकी फंक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होगा एक इंडिविजुअल को, पिट्यूटरी ट्यूमर होगा एक इंडिविजुअल को, तो जो एसीटीएच है उसकी लेवल बढ़ जाएगी, तो यहां से क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज्यादा निकलेंगे। नाउ ड्यू टू द ट्यूमर इन दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा निकले तो दैट इज कॉल्ड एज द कशिंगस डिजीज। सो इन केस ऑफ द कशिंगस डिजीज, ये जो सिक्रीशन होती है ऑफ दिस एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, ये होती है ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द एसीटीएच, ठीक है। सो इन केस ऑफ द कशिंगस डिजीज देयर ऑकर्स हाइपर secretion of glucocorticoids due to increased secretion of ACTH। Now, अब अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सेक्रीशन जो है वो बढ़ गई, नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन ACTH लेवल्स। कैसे हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल को क्या हुआ, हमने यही से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो एक्सेसिवली दिए एक इंडिविजुअल को, ठीक है, या तो ऑरली दिए या पेरेंटली दिए। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर एक इंडिविजुअल का क्या हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सेक्रीशन बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एज द कशिंग सिंड्रोम। सो इन केस ऑफ द कशिंग सिंड्रोम जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ होता है, बट इन केस ऑफ द कशिंगस डिजीज जो मेन काज होता है दैट इज द डिफेक्ट इन द anterior pituitary, that is the difference between the Cushing's syndrome and Cushing's disease। लेकिन दोनों में नेट इफेक्ट क्या आता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उनकी जो लेवल्स होती है वो बढ़ जाती है। डायग्नोज कैसे करते हैं, अगर Cushing's syndrome को डायग्नोज करना हो हमें, तो फॉर दैट पर्पज हम एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं DST। तो DST जो है वो बनता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द कशिंगस सिंड्रोम। नाउ साइन सिम्टम्स क्या डेवलप होंगे एक इंडिविजुअल को, तो सिंपल है कि अगर जो एडिसन्स डिजीज में होता था उसका जो है अपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ द कशिंगस डिजीज। जैसे वहां पे होता था हाइपोग्लाइसीमिया, तो यहाँ पे डेवलप होगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोटेंशन होता था इन केस ऑफ द एडिसन्स, तो यहाँ पे होगा हाइपरटेंशन। देन हाइपरनेट्रीमिया होगा एक इंडिविजुअल को, हाइपरनेट्रीमिया से एसोसिएट होगा हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया से एसोसिएट होगा हाइपोकैल्सीमिया। सो इन केस ऑफ द कशिंगस डिजीज देयर अकर्स द हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, ये तो हुए इलेक्ट्रो इम्बैलेंस, क्या कैसी डेवलप हो सकती है एक इंडिविजुअल में। एज यू रिमेंबर कि हमने कहा था कि जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो टीजीज है, टीजीज को ये ब्रेक करते हैं इनटू फ्री फैटी एसिड्स। अब जब सिक्रीशन इंक्रीज होगी इनकी, तो जो फ्री फैटी एसिड्स है उनकी लेवल्स बढ़ जाएगी एक इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअल को ओबेसिटी डेवलप होगी। ड्यू टू दिस ओबेसिटी क्या होगा एक इंडिविजुअल को, जो इसका फेस होगा दैट विल बी ऑफ मून फेस अपीयरेंस। तो मून फेस अपीयरेंस जो होती है प्लस जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है, ये कार्डिनल साइन बनती है ऑफ द कशिंगस सिंड्रोम या कशिंगस डिजीज। ठीक, तो होता कैसे है, क्योंकि फैट डिपोजिशन होती है। फैट डिपोजिशन क्यों होती है, क्योंकि टीजीज जो है उनका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, प्लस
जो ऐसे इंडिविजुअल का एब्डोमेन होता है वो पेंडोलस इन नेचर होता है, क्योंकि वहां पे भी फैट्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए होते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल वेसल, जो पेरिफेरल जो डिजिट्स वगैरह होते हैं, एक्सट्रीमिटीज वगैरह होती है, उनमें उतनी फैट डिपोजिशन नहीं होती है। तो जो एक्सट्रीमिटीज ऐसे इंडिविजुअल के होते हैं, एक्सट्रीमिटीज इसके हमें थिन दिखते हैं। ठीक नाउ, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल को अगर स्टीरॉयड जो है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड की हाइपर सिक्रीशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोटीन्स वगैरह होंगे एक इंडिविजुअल को, उनका कैटाबॉलिज्म बड़ा होगा। जब प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल को वेट लॉस डेवलप हो सकता है। एडिसन्स में भी वेट लॉस हुआ और कशिंग्स में भी वेट लॉस हुआ, लेकिन जो मैकेनिज्म है बिहाइंड द वेट लॉस दैट इज डिफरेंट। इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को बेफेलो हम्प प्रेजेंट होगा, कि जो पीछे से स्कैपुला के दो बोन्स होते हैं उनके ऊपर भी फैट पैड्स बने होते हैं, फैट डिपोजिशंस होते हैं। प्लस एक इंडिविजुअल को हर्सुटिज्म डेवलप हो सकता है। हर्सुटिज्म मीन्स द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर, स्पेशली इन केस ऑफ द फीमेल्स। तो हर्सुटिज्म भी प्रेजेंट होता है ऐसे इंडिविजुअल में। और अगर फीमेल है, फीमेल को एमन्यूरिया डेवलप हो सकता है इन केस ऑफ दिस कशिंग्स डिसऑर्डर। ठीक, अब एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को कशिंग्स डिसऑर्डर है, तो ऐसे इंडिविजुअल में कौन सी टाइप ऑफ प्रिकॉशंस वगैरह हमें लेनी है। तो ऐसे इंडिविजुअल में फॉल्स वगैरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। क्यों लेने हैं फॉल्स के प्रिकॉशन? क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल होगा जिसको कशिंग्स डिसऑर्डर होगा, ऐसे इंडिविजुअल में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस डेवलप होते हैं। तो जो बोन है, बोन को फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे प्रिकॉशंस लेने हैं, फॉल प्रिकॉशंस लेने हैं ऐसे इंडिविजुअल में। अब मैनेज कैसे करेंगे, उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि मून फेज जो है विद सेंट्रल ओबेसिटी, तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ द कशिंग्स सिंड्रोम। मैनेज करेंगे, एक इंडिविजुअल को मिटोट्रिन देते हैं हम या फिर ट्रिलोस्ट्रोन देते हैं। ये जो स्टीरॉयड सिंथेसिस होती है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। प्लस जो भी मैं ये वाइटल साइंस वगैरह होंगे एक इंडिविजुअल को वो मॉनिटर करेंगे, स्पेशली जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इन केस ऑफ द कशिंग्स सिंड्रोम। ठीक, स्टेरॉइड्स वगैरह निकलते हैं। हमने कहा था कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल को इम्यूनो सप्रेशन करते हैं। तो जिस भी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ऐसे क्लाइंट के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेसिव है। ठीक है, देन अगर हमने किसी इंडिविजुअल को मेडिकेशन वगैरह दी बट उससे जो है मैनेज नहीं हुई ये कंडीशन, तो हम सर्जरी की ओर जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल को हम एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड ही रिमूव करते हैं, दैट इज द एड्रेनेलेक्टोमी। अगर किसी इंडिविजुअल को एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या है, ट्यूमर वगैरह है, तो वहां पे हम हाइपोफाइसेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक, और हाइपोफाइसेक्टोमी के से जो एडवांस्ड सर्जरी है दैट इज द गामा नाइफ सर्जरी। गामा नाइफ सर्जरी। नाउ अब पेशेंट को क्या है, हाइपोकैलिमिया डेवलप हुआ है यहाँ पे, तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स वगैरह हम ऐसे इंडिविजुअल को दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कशिंग्स सिंड्रोम आर। देखिए, एक इंडिविजुअल को अगर कशिंग्स सिंड्रोम होगा तो एनोरेक्सिया की बात ही नहीं की हमने, एनोरेक्सिया नहीं होगा यहाँ पे, तो वेट लॉस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। कैसे होगा वो हमने देखा। देन हाइपोटेंशन का कोई चांस नहीं बनता है। हाइपरटेंशन होता है एक इंडिविजुअल को, डिजीनेस होती है कि नहीं होती है? जब हाइपरटेंशन होगा तो डिजीनेस नहीं होगी। हाँ, अगर हाइपोटेंशन हो सकता है तो डिजीनेस डेवलप हो सकती है। देन क्या हाइपरकैलिमिया होगा और पेरिफेरल एडिमा होगा। अब इन केस ऑफ द कशिंग्स डिजीज क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स है वो ज्यादा निकलते हैं, तो वहां पे हाइपोकैलिमिया होगा, हाइपरकैलिमिया नहीं होगा। देन मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी, मून फेस और ट्रंकल ओबेसिटी जो है दैट इज द कार्डिनल मैनिफेस्टेशन, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। नाउ अब हमने कहा था कि इन केस ऑफ द कशिंग्स डिजीज हम जो ज्यादा फोकस करते हैं वो ऑन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ द कशिंग्स डिजीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। अब अगर किसी इंडिविजुअल में मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई और वी कैन से कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो गई, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे कोनस सिंड्रोम और कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम में क्या होता है, इन केस ऑफ द कोन सिंड्रोम एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन बढ़ जाती है। नाउ अब एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ सकती है? मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को एडेनोमा होगा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट और कॉमन काज बनता है ऑफ द कोनस सिंड्रोम। अब एल्डोस्टेरोन की लेवल ज्यादा होगी तो ऐसे इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा,
हाइपोकैलिमिया डेवलप होगा, ठीक है। और जो यूरिन है, यूरिन में लेवल्स ऑफ द एल्डोस्टेरोन जो है वो हमें बढ़ती दिखेगी। नाउ अब यहाँ पे इंडिविजुअल को क्या हो सकता है कि हाइपोकैलिमिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक। पोटेशियम के साथ साथ जो हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आयन्स, वो भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब अगर H पॉजिटिव आयन्स ज्यादा निकल रहे हैं फ्रॉम द बॉडी, तो ऐसे इंडिविजुअल में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या है, कोनुस सिंड्रोम है, तो कोनुस सिंड्रोम वाले केस में क्या होगा, देयर विल बी द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन। नाउ मैनेज कैसे करेंगे ऐसे इंडिविजुअल को, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में तो सेम चीजें आएगी, जैसे वाइटल्स वगैरह देखने हैं, स्पेशली एक इंडिविजुअल का हमें बीपी चेक करना है, इनटेक आउटपुट वगैरह देखना है। तो देन अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को क्या करना है, हमें पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है उसको हाइपोकैलिमिया डेवलप हुआ है, ठीक। देन वी कैन गो फॉर पोटेशियम सुपियरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। नाउ ड्यू टू एलिवेटेड एल्डोस्टेरोन वगैरह, जो ब्लड वॉल्यूम है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, फ्लूइड बिल्ट अप हुआ है विद इन द ब्लड स्ट्रीम, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें डायूरेटिक्स देने हैं, लेकिन ऐसे डायूरेटिक्स देने हैं जो पोटेशियम को फर्दर रिड्यूस ना करे, ठीक है। प्लस एक इंडिविजुअल को एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं हम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक इंडिविजुअल को एस इनहिबिटर्स देते हैं और एआरबीज देते हैं। क्या होता है एस इनहिबिटर्स और एआरबीज के एडमिनिस्ट्रेशन का, देखिए जब भी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो यू नो कि जो किडनीज होते हैं वहाँ पे जीजे सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट कर देते हैं रेनिन, और रेनिन जो होता है एट द सेम टाइम जो लिवर होता है, लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक। तो जो एंजियोटेंसिनोजन होता है इसको कन्वर्ट कर देता है ये रेनिन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इन एंजियोटेंसिन सेकंड बाय एस। एस कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक। तो यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये प्रमोट करवाता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को। जब एस को हम इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन सेकंड की प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। दैट इज वाई कि यहाँ पे हम एस इनहिबिटर्स या एआरबीज देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा। सो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है ऑफ फियोक्रोम सेल्स। फियोक्रोम सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द रेनल मेडुला और एड्रेनल मेडुला, जो इनर ईयर होगा। अब यहाँ पे जब ट्यूमर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सिक्रीशंस होंगे वहाँ पे वो बढ़ जाएगी, तो कैटेकोलामाइनस जो है, कैटेकोलामाइनस की लेवल्स इसमें इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो फियोक्रोम सेल्स है एड्रेनल मेडुला में होते हैं, इसके अलावा ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन, चेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे भी फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हो सकता है। जब इंडिविजुअल को कैटेकोलामाइनस की लेवल बढ़ गई तो जो ब्लड प्रेशर है ऐसे इंडिविजुअल का वो बढ़ जाएगा, टैकिकार्डिया होगा एक इंडिविजुअल को, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल को पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, ट्यूमर्स वगैरह डेवलप होंगे, और ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। when is the blood pressure is more than 180/110 we call it as malignant hypertension। तो malignant hypertension को मैनेज करने के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं ऐसे इंडिविजुअल को। नाउ अब ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, अब इसमें एक इंडिविजुअल को जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है दैट इज द रिमूवल ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव करने के लिए या तो हम यूनिलैटरल अप्रोच यूज़ करेंगे, एक साइड का निकाल देंगे, या फिर बाइलैटरल। अगर यूनिलैटरल करेंगे तो पेशेंट को 2 ईयर्स के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रखना है, और बाइलेटरल के लिए लाइफ टाइम के लिए ऐसे इंडिविजुअल को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रख देना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, तो इन केस ऑफ दिस फियोक्रोमोसाइटोमा जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है वो एक्सेसिव कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फियोक्रोमोसाइटोमा। तो पहला होता है एक इंडिविजुअल परस्पायरेशन प्रेजेंट होती है लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन में रहेगा। देन फाइनल क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग फियोक्रोमोसाइटोमा, कंप्लेनिंग ऑफ पैल्पिटेशन है पेशेंट को, स्वेटिंग है और हेडेक है, विच असेसमेंट इज एसेंशियल। सो इन केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, जो इंडिविजुअल को है हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप होती है, तो ऐसे इंडिविजुअल को चांसेस है कि एंड ऑर्गन फेलियर हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट दिया, ठीक है। तो दिस वाज आवर रिगार्डिंग टुडे लेक्चर।